मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, अभी डिफरेंस समझिएगा। मैंने क्या बोला? मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, क्या मैं मेमोरी ऑर्गन क्यों नहीं बोलता, कभी आप लोगों ने सोचा है? वही मैं आपको एक यहां लेकर आ जाता हूं, चलिए आपका हार्ट। तो मैं हार्ट ग्लैंड क्यों नहीं बोलता, हार्ट को एक ऑर्गन क्यों बोलता हूं, आपने कभी सोचा है? दोनों में एक डिफरेंस क्या होता है? अगर हम लोग बात करते हैं ना एक ग्लैंड के बारे में, तो ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ग्लैंड रिलीज करता है एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करता हूं आपका मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेमोरी ग्लैंड जो रिलीज करता है वो आपका मिल्क रिलीज करता है, दूध रिलीज करता है कि नहीं? और आपको पता है ये जो दूध होता है ये आपका क्या होता है? एक टाइप का केमिकल है कि नहीं? एक रसायन है, बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं आपसे एक हार्ट के बारे में बात करूं, क्या आपका हार्ट कोई केमिकल रिलीज करता है? अगर मैं आपके हैंड के बारे में बात करूं, अगर मैं आपकी बेसिकली आईज के बारे में बात करूं, क्या हमारे ये कोई केमिकल रिलीज करता है? नहीं करता। तो अगर मैं आपको एक मोटा मोटा डिफरेंस बताऊं एक ग्लैंड और एक ऑर्गन में, तो ये होता है कि हमारे सारे के सारे ग्लैंड क्या होते हैं? एक ऑर्गन होते हैं। लेकिन सारे के सारे ऑर्गन हो ये ग्लैंड हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे ग्लैंड के लिए क्या डेफिनेशन है कि ग्लैंड हम लोगों का एक केमिकल रिलीज करना चाहिए। एक बेसिक डिफरेंस आपको ग्लैंड और ऑर्गन में समझ में आया? मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया क्या होता है? ठीक है, स्टोमक अभी हम पढ़ेंगे ना आपका क्या होता है, स्टोमक के बारे में हम बिल्कुल समझेंगे। स्टोमक आपका एक ऑर्गन है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, आपको कुल मिला के ग्लैंड समझ में आया, तब आपने एक शब्द मुझे बोला था कि ये हार्मोन क्या होता है। तब क्या कोई मुझे बताएगा कि हार्मोन क्या होता है? देखो मैंने सिंपली बोला विरौंची जी कि अगर मैं एक ग्लैंड के बारे में बात करता हूं तो ग्लैंड हमेशा एक केमिकल रिलीज करता है, लेकिन अगर मैं एक ऑर्गन के बारे में बात करता हूं तो ऑर्गन आपका केमिकल रिलीज नहीं करता। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे सारे के सारे ग्लैंड ऑर्गन है, लेकिन सारे ऑर्गन ग्लैंड नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए केमिकल के बारे में बोलता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, मैंने आपकी बिल्कुल बात मानी, लेकिन आपको अभी मैं यही चीज बताऊंगा ना कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे रिलीज होता है। ठीक है, थोड़ा सा संयम रखिए जयंत जी, मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस चीज को समझिए, क्योंकि मैंने अभी आपको सिर्फ एक ग्लैंड बताया, एक बेसिक डेफिनेशन बताई है। लेकिन अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो एक ग्लैंड के बारे में, तो हमें एक शब्द समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन। तो ग्लैंड आपका होता है दो टाइप का। ठीक है, कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो जिसको हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब दो एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। ठीक है, इंडोक्राइन का आप लोग एग्जांपल ले लीजिए पिट्यूटरी। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को पिट्यूटरी नहीं पता, बस समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक्सोक्राइन का एग्जांपल आप लोग ले लीजिए, सेम आपका मेमोरी ग्लैंड ले लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बोलता हूं तो आपको सेलिवरी ग्लैंड ले लीजिए। ठीक है, अब आपको अगर मैं छोटी सी चीज बताऊं तो आपको पता है सेलिवरी ग्लैंड कहां पाया जाता है? अगर आप अपनी जीभ के नीचे यहां देखते हो तो यहां पर एक ग्लैंड पाया जाता है जो कि आपका क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड होता है, जो कि आपका एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम क्या होता है? बिल्कुल सही, आप लोगों ने क्या बोला? जिसका मतलब होता है आपका स्लाइवा। अब इसको हमने एक्सोक्राइन क्यों बोला? कि अगर मैं आपसे एक सिंपल चीज पूछता हूं स्लाइवा का काम कहां होता है, अब इसको थोड़ा वेज एटमॉस्फेयर में रखिएगा और मुझे डाइजेशन में बताइएगा। ठीक है, वैसे पता नहीं आप लोग स्लाइवा का यूज कहां लेके जाओगे, लेकिन मुझे पता है अगर मैं स्लाइवा के बारे में बात करता हूं तो आपको पता है आप लोग जब खाना खाते हो, है ना, तो खाना खाते हो तो क्या होता है? तो आपके माउथ में जो खाना होता है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट करने के लिए, ताकि आप इजिली च्यू कर सको। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलता हूं तो स्लाइवा का काम मेरा कहां पे होता है? माउथ में होता है कि नहीं? और मेरा जो सेलिवरी ग्लैंड होता है ये डायरेक्टली स्लाइवा को कहां पोर करता है? माउथ में ही तो पोर करता है। ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ से आप स्लाइवा निकाल रहे हो, कटोरे में ले रहे हो और कटोरे को फिर स्लाइवा पी रहे हो, ऐसे तो नहीं करते ना। यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपना केमिकल डायरेक्टली उस जगह पे डालते हैं जहां पर उसकी जरूरत होती है। लेकिन अब अगर मैं आपको बात करता हूं यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है? एक हार्मोन होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर मैंने ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात किया तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो मुझे बताइए कि आपकी बॉडी में कहां नीड होता है? बताइए कहां नीड होता है, बताइए। अगर मैं आपको सिंपली बात करता हूं कि हमारे पास जो बेसिकली क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, वो कहां होता है? कहां पे जरूरत होती है इसकी? बताइए, थोड़ा बताइए कहां होती है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी पूरी बॉडी में होती है। लेकिन
क्या मेरी पूरी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है? मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है ब्रेन में। पाया जाता है कि नहीं? ब्रेन में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपको यही चीज बोलता हूं कि मेरी पूरी बॉडी को मैं कहीं से भी काटूं तो क्या निकलता है? आपका क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। यानी कि ब्लड ने मेरी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखा है। तो अगर मैं इस केमिकल को डायरेक्टली ब्लड में डालूंगा तो क्या ये मेरी पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा। तो ऐसे केमिकल्स जिसको डायरेक्टली ब्लड में डाला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स। अब आपको क्लियर हुआ? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने केमिकल्स को डायरेक्टली उस जगह पे डालते हैं जहां पर उनकी जरूरत होती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने केमिकल्स को ब्लड में डालते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं हॉर्मोन्स के नाम से। और ब्लड हमारी पूरी बॉडी में उस हार्मोन को कैरी करता है। तो आपको एक केमिकल और एक हार्मोन में डिफरेंस समझ में आया? मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया? जस्ट गिव मी अ थम्स अप कि आपका कैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड एक दूसरे में अलग है। अब एक चीज समझे, मैं आपको बताता हूं कि अब अगर मैं आपको थोड़ी सी इमेज दिखाता हूं, तो मैंने आपको ग्लैंड के बारे में क्या बोला था? एक ऑर्गन क्या होता है जो सिक्रीट करता है एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस अपनी बॉडी के आसपास, है ना? इसका हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या समझा था? एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपना केमिकल डायरेक्टली रिक्वायर्ड जगह पे रखते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझेगा कि अगर आपने कभी भी थोड़ा सा एक आइडिया लिया हो, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड को समझेगा कि अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने जीभ को देखा तो होगा तो आपको अपनी जीभ के अंदर एक गड्ढा दिखता है ना? बिल्कुल, स्लाइवा हार्मोन नहीं है, स्लाइवा आपका केमिकल है। तो इनमें क्या होता है? इनके पास एक डक्ट होता है। डक्ट का मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपना केमिकल डायरेक्टली रिक्वायर्ड जगह पे रखते हैं। ठीक है, अब एक चीज समझेगा कि अगर आपने कभी भी थोड़ा सा एक आइडिया लिया हो, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड को समझेगा कि अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने जीभ को देखा तो होगा तो आपको अपनी जीभ के अंदर एक गड्ढा दिखता है ना? बिल्कुल, स्लाइवा हार्मोन नहीं है, स्लाइवा आपका केमिकल है। तो इनमें क्या होता है? इनके का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब मैं कुल मिला के आपको बोलता हूं कि इनके पास एक पासेज होता है जिसके चलते वो अपना केमिकल डायरेक्टली उस पर जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है मुंह में, मेमोरी ग्लैंड मिल्क रिलीज करता है आपके ब्रेस्ट में, जिसकी वजह से बच्चा आपको थोड़ा सा अपने जीभ को देखा तो होगा तो आपको अपनी जीभ के अंदर एक गड्ढा दिखता है ना? बिल्कुल, स्लाइवा हार्मोन नहीं है, स्लाइवा आपका केमिकल है। तो इनमें क्या होता है? इनके पास एक डक्ट होता है। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब मैं कुल मिला के आपको बोलता हूं कि इनके पास एक पासेज होता है जिसके चलते वो अपना केमिकल डायरेक्टली उस जगह पे रिलीज करती है जहां पर जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करती है मुंह में, मेमोरी ग्लैंड मिल्क रिलीज करता है आपके ब्रेस्ट में, जिसकी वजह से बच्चा फीड कर पाता है ना? इसी तरीके से अगर मैं आपको बात करता हूं इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इंडोक्राइन ग्लैंड अपना केमिकल कहां रिलीज करती है? ये अपने केमिकल को रिलीज करती है डायरेक्टली ब्लड में। तो इसीलिए इनके पास क्या होता है? इनके पास खुद का डक्ट नहीं होता, और इसीलिए हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? डक्टलेस ग्लैंड से जानते हैं। सबको क्लियर हुआ? मैंने अभी तक आपको क्या बताया कि अभी तक मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें समझाई कि आप लोगों का जो होता है, क्या नाम है, जस्ट गिव मी अ सेक,